नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे और इस वीडियो में बात करते हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। स्टॉक प्राइस 110 के आसपास है। दूसरी तिमाही के नंबर्स का अपडेट आया है, तो दूसरी तिमाही में जो अपडेट रहा है, परफॉर्मेंस रहा है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का, उसके बारे में बात करते हैं। उसी के अनुसार नेक्स्ट 3 मंथ स्टॉक कारोबार करेगा और साथ में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। जो निवेशकों ने निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल अपनी पूंजी लगाई है, शेयर खरीदा है, पिछले 1 साल का रिटर्न 23% का, और पिछले 4-5 साल की बात करते हैं तो एक तेजी बनी है 4 से 500%, 400-500% का रिटर्न दिया है निवेशकों को एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड ने, और साथ में डिविडेंड बोनस मिला है। तो एक अच्छा स्टॉक रहा है ये। पिछले 3-4 साल की बात करते हैं तो एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो अपडेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसी के अनुसार शेयर का जो ट्रेंड रहेगा उसके अनुसार बात करेंगे। देखिए, कंपनी ने दूसरी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। इंटीरियम डिविडेंड है ये। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है 0.21 पैसे का किया है, और पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इसका जो रिकॉर्ड डेट रहेगा, फिक्स डेट रहेगा 19 नवंबर 2025 रहेगा, वेडनेसडे रहेगा, और इसी डेट के अनुसार शेयर होल्डर्स एलिजिबल होंगे। तो 21 पैसे का डिविडेंड मिलेगा निवेशकों को, और 19 नवंबर 2025 रिकॉर्ड डेट, फिक्स डेट रहेगी। आगे की तरफ चलते हैं और ये डिविडेंड का अपडेट है। देखिए, फाइनेंशियल रिजल्ट है 30/9/2025 के क्वार्टर में रेवेन्यू का जो अपडेट है 2093 करोड़ का है, प्लस अदर इनकम को हम प्लस करते हैं, टोटल इनकम 2224 करोड़ का टोटल इनकम है। 1713 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, 1930 करोड़ का साल भर पहले था। तो सालाना एक तरह से ग्रोथ देखने को मिल रही है, और इससे पहले क्वार्टर में भी टोटल इनकम कम था, तो अब की बार ग्रोथ देखने को मिल रही है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड में। और इसका जो एक्सपेंसेस है 2013 करोड़ का। सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है 172 करोड़ का है, 114 करोड़ का इससे पहले क्वार्टर में था, 1 साल पहले 123 करोड़ का था। और अर्निंग पर शेयर है 0.64 का है, 0.42 का इससे पहले क्वार्टर में था, 0.46 का साल भर पहले था। तो इस क्वार्टर में ग्रोथ देखने को मिल रही है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड में, और टोटल इनकम भी बढ़कर आया, प्रॉफिट भी बढ़कर आया। तो ये एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के नंबर्स हैं, और जिसमें ग्रोथ है, परफॉर्मेंस अच्छी है। मार्केट कैप की बात करते हैं। एनबीसीसी का जो मार्केट कैप है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 30,240 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू 1 रुपीज का, बुक वैल्यू पर शेयर 9 का है। डिविडेंड यील्ड है 0.60% का, ईपीएस 2.17 का है, पी रेशियो 51 का है। एक तरह से प्रीमियम में चलने वाला शेयर है ये, और डेब्ट टू इक्विटी 0 है, मीन्स जो ऋण है, जो लोन है वो 0 है। तो प्रीमियम में चलने वाला शेयर है ये, और 110 के आसपास है। तो जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखा है, तो तेजी बनी है। जब जब इसमें गिरावट आ रही है तो खरीदारी देखने को मिल रही है। और पिछले कुछ समय की बात करते हैं तो जून से ये स्टॉक नीचे की तरफ ही कारोबार कर रहा है, ऊपर की तरफ 130, और नीचे की तरफ की बात करते हैं तो 100 के आसपास से बाइंग देखने को मिल रही है। ये रेंज बना हुआ है। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 118 का है, 118 को ब्रेक करता है तो स्टॉक हमें 123 से 130 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बड़ी तेजी जो इसमें आएगी 130 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है, तब तेजी देखने को मिल सकती है। तो कम समय के जो निवेशक हैं, अगर आप खरीदारी कर रहे हैं, डिविडेंड के लिए प्ले कर रहे हैं, तेजी बनती है तो अपना डिसीजन करें, क्योंकि कम समय है तो 4-5%, 10% मिलता है, तो अपना डिसीजन करें। और लॉन्ग टर्म के निवेशकों को अभी भी होल्ड करना चाहिए, समय देना चाहिए। और इसमें अगर गिरावट आती है, अगर आपको एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड में निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, अपना कैपिटल लगाना है, पूंजी लगानी है, तो इसके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। और कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, आगे आने वाले समय में ऑर्डर्स मिलेंगे, और एक तरह से पब्लिक सेक्टर कंपनी भी है, तो ग्रोथ की संभावना रहेगी आगे। और इसी तरह से जिस प्रकार से सेकंड क्वार्टर में नंबर्स आए हैं, आगे भी नंबर्स अच्छे होंगे तो और वैल्यूएशन बढ़ेगा। वैल्यूएशन बढ़ेगा तो शेयर में तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड का एनालिसिस है, रिव्यू है।
रिजल्ट के बारे में, शेयर प्राइस का जो ट्रेंड है उसके अनुसार और डिविडेंड का जो अपडेट है। तो इस तरह की जानकारी के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।